नमस्कार दोस्तों, मैं डरते हुए उस अलमारी की तरफ बढ़ रही थी। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे क्योंकि वो 6 फुट की अलमारी मेरी आंखों के सामने इस तरह हिल रही थी जैसे उसके अंदर किसी जानवर को कैद किया है। और मुझे डर इस बात से लग रहा था कि अगर जानवर की जगह कुछ और हुआ या कोई और, तो मैं क्या करूंगी। मैंने डरते हुए जैसे ही दरवाज़ा खोला, मेरी जान हल्क में अटक गई क्योंकि उसके अंदर से एक पोरा, मेरा नाम सकीना है, मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका था। बचपन से लेकर आज तक मेरे बाबा ने हमेशा यही शोर मचाया था कि बेटी क्यों पैदा हुई, बेटी क्यों पैदा हुई। जब भी किसी बात पर उसका गुस्सा बढ़ता तो यही जुमले मेरे कानों में गूंजने लगते। मैं छोटी सी तो उन बातों का मतलब पूरी तरह नहीं समझती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई मुझे एहसास होने लगा कि मेरे वजूद को कभी खुशी की वजह नहीं समझ गया। फिर भी इतना ज़रूर था कि उन्होंने मुझे जीने का हक नहीं दिया था। मैं घर में रहती थी, पढ़ती थी और उसके अपने हिस्से की ज़िंदगी गुजार रही थी। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन मेरे बाबा भी इस दुनिया से चले गए। मेरी माँ पहले ही वाफत पर चुकी थी। अब घर में सिर्फ मेरा भाई और मेरी भाभी थी। भाभी का रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं था। वो हर वक्त मुझे किसी न किसी बात पर टोकती रहती। घर का सारा काम मेरे जिम्मे। सुबह आँख खुलने से लेकर रात सोने तक मैं काम ही काम करती रहती। उसके बावजूद अगर कोई चीज़ उसकी मर्जी के मुताबिक ना होती तो मुझे बातें सुनना पड़ती। मेरा भाई भी कभी मेरे हक में नहीं बोला था। उसे मेरी तकलीफ़ों में कोई मतलब नहीं था। मेरे बाबा अपनी ज़िंदगी में मेरी शादी तय करके गए थे। इसी वजह से उनके जाने के बाद इस रिश्ते के खिलाफ कोई कुछ ना बोल सका। मैं भी खामोश रही क्योंकि मेरे दिल में एक उम्मीद थी। मैं सोचती थी कि शायद शादी के बाद मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। शायद मेरा अपना घर होगा जहाँ मुझे इज्जत मिलेगी। शायद मेरा शौहर मेरा ख्याल रखेगा। शायद वो मोहब्बत मिल जाए जिसकी कमी मैंने हमेशा महसूस की थी। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मेरी उम्मीदें बहुत जल्द टूट गई। मैं जिस घर में आई वो मेरे लिए सुकून की जगह नहीं बना। वहाँ के हालात मेरे पिछले घर से भी ज़्यादा ख़राब थे। मैंने सोचा था कि भाई और भाभी से निजात मिल जाएगी, लेकिन जहाँ तो मुसीबतें और बढ़ गई। मेरी जेठानी हर वक्त मुझे हुक्म चलाती थी। ससुर के सामने भी मेरी कोई इज्जत नहीं थी। देवर भी उसकी अक्सर ऐसी बातें करता जिससे मेरा दिल दुखता। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे अपने शौहर की बेरुखी से होती। मैं दिन भर घर के काम करती रहती, सबकी खिदमत करती, लेकिन किसी को मेरी थकान नज़र नहीं आती थी। अगर मैं बीमार हो जाती तो भी मुझसे काम किया जाता। अगर मैं खामोश रहती तो लोग मुझे मगरूर कहते, और मगर अगर अपनी सफाई में कुछ बोलती तो मुझे बदतमीज़ करार दिया जाता। घर के हर फर्द को मुझसे शिकायत रहती, लेकिन मेरी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं था। मेरे शौहर को मेरा ख्याल नहीं था। मैं कई कई रातें जाग कर गुजार देती, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि मैं परेशान क्यों हूँ। मैं दिल ही दिल में घुटती रहती और सोचती थी कि आखिर मेरी ज़िंदगी में सुकून कब आएगा। जिस घर के मैंने अपनी खुशियों की मंजिल समझा था, वहीं घर मेरे लिए एक नई आजमाइश बन चुका था। मेरे शौहर का नाम नवेद था। उसने कहा कि अगर घर के हालात अच्छे नहीं थे इसलिए कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या मतलब। कहने लगे कि तुम पढ़ी लिखी हो। मैंने कहा कि हाँ पढ़ी लिखी हूँ। उसने कहा कि कितना। मैंने कहा कि मैंने एकफ किया है। तो कहने लगा बाढ़ में गया तुम्हारा एकफ। मैं उसकी बात सुनकर एक लम्हे को खामोश हो गई। मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उठा, लेकिन मैंने खुद को संभाला और कहा कि क्यों। तो उसने कहा कि इतनी सी पढ़ाई में क्या होगा। मैंने कहा कि इतना पढ़कर भी लोग पढ़े लिखे को कहलवा सकते हैं। मैं दिल में ये भी सोच रही थी कि तुमने तो मैट्रिक भी पास नहीं किया, लेकिन मैंने ये बात जुबान पर नहीं लाई। वो फिर बोला कि पागल, कोई ऐसी डिग्री नहीं है तुम्हारे पास क्या धड़ाधड़ नोट छाप सकूं। मैंने कहा कि क्या मतलब। तो उसने सख्त लहजे में कहा कि पैसों की ज़रूरत है मुझे, मेरी मदद नहीं करेगी तो कि बीवी नहीं हो मेरी। मैंने धीरे से कहा कि मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं। तो उसने कहा कि फिर मेरे पास एक तरीका है, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस मेरा जो बॉस है ना उसको खुश करना है। मैं ये सुनकर
सख्त हो गई। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कहा कि कैसे खुश करना है, क्या खाना बनाना है? तो वो ज़ोर से हंसा और बोला, जाहिल औरत, कैसे खुश करते हैं किसी मर्द को? उसकी इस बात से मेरे अंदर एक झटका सा लगा। मैंने कहा कि क्या मतलब? मैं शरीफ खानदान से हूँ, हमारे घर में लाख बुराइयां सही, लेकिन कभी किसी ने मेरे सामने ऐसी बात नहीं की थी। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे शौहर क्यों क्या कहना चाहते हैं। लेकिन जब उसकी बात बात आहिस्ता आहिस्ता मेरे जहन में वाज हुई तो मेरे अंदर जैसे कोई चीज़ टूट गई, मेरी रूह कांप गई। उसने कहा कि सिर्फ एक दिन की बात है, मेरे पैसे बढ़ जाएंगे वो, और तुम्हें भी पैसा देगा। फिर उन पैसों से मैं तुम्हें शहर पर लेकर जाऊंगा। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा कि उससे अच्छा है कि तुम मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दो, मैं कभी ये घटिया काम नहीं करूँगी। मेरी बात सुनकर और उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने आहिस्ते से कहा कि करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और बदनाम भी कर दूंगा, इसलिए तैयार हो जाओ, अगले हफ्ते मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। उसकी धमकी के बाद मेरे अंदर खौफ बैठ गया। मैं रातों को जगने लगी, रोने लगी और हर वक्त यही सोचने लगी कि मेरी इज्जत खतरे में है, और वो भी मेरे शौहर के हाथों से। ये यकीन नहीं आ रहा था कि जिस शख्स के साथ मैंने ज़िंदगी के ख्वाब देखे थे वही मुझे इस तरह की बातें पर मजबूर कर देगा। उसके लिए मेरी कोई अहमियत नहीं थी। मैं समझती थी कि वो गुस्से वाला है, कभी कभी सख्त बात कर देता है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि वो ऐसे मेरे एहसानों और मेरी इज्जत दोनों को कुछ नहीं समझता। वो दिन मेरे करीब आ रहे थे और मेरे पास सिर्फ 2 दिन बचे थे। मैं हर लम्हा खौफ से डूबी रहती थी। मेरे पास सिवाय दुआ के कुछ नहीं था। मैं रात के अंधेरे में अल्लाह से यही इजालत करती कि मुझे इस मुसीबत से बचा ले, मेरी इज्जत महफूज रख ले। लेकिन शायद ये आजमाइश मेरी किस्मत में लिखी थी, क्योंकि नबीद ने मुझे बाकायदा तैयार करवाया। उसने कहा कि अच्छे कपड़े पहनो और मेकअप भी करवाया। मैं आईने में सामने खड़ी थी और खुद को देख रही थी, तो लग रहा था जैसे मैं कोई और हूँ। दिल के अंदर अजीब सा खौफ भी था और एक उम्मीद का धागा भी, जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहती थी। नबीद ने कहा कि हम टैक्सी में जाएंगे ताकि किसी को पता न चले। उसकी बात सुनकर मैंने सिर्फ सिर हिला दिया। वो जल्दी से घर से निकला और मैं अंदर ही अंदर उसके इंतजार में बैठ गई। वक्त गुजरने लगा और हर गुजरता लम्हा मेरे दिल की धड़कनों को तेज करता जा रहा था। 2 घंटे गुजर गए, लेकिन वो वापस नहीं आया। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देखती रही, फिर खिड़की से बाहर झांकती रही, मगर हर बार मायूसी ही हाथ आई। मेरे दिल से अजीब सा आदेश पैदा होने लगा। इसी दौरान मेरी सास भी वहाँ मौजूद थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे वो किसी बात को छुपा रही हो। उन्होंने मुझे कहा कि तुम ज़्यादा बातें ना करो, देर हो रही है। मैंने बेबसी से कहा कि नवीद अभी तक गाड़ी लेकर नहीं आया। उस पर उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि फ़ोन करो ना उससे, जहाँ क्यों बैठी हो। मैंने फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा था। हर कोशिश के बाद दिल और ज़्यादा घबरा रहा था। वक्त जैसे बारी होता जा रहा था और घर का माहौल भी अजीब सा हो गया था। मेरी सांस का रवैया स्वभाव में बेचैनी सी, लेकिन कुछ खुलकर नहीं कह पा रही थी। मैं दिल ही दिल में परेशान हो रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। इस तरह शाम ढल गई और फिर एक खबर मिली जिससे मेरी दुनिया ही बदल गई। बताया गया कि नवीद टैक्सी लेकर वापस आ रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया से चला गया। ये सुनकर मेरे पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई। मेरे कानों में जैसे हर आवाज़ बंद हो गई। मेरी सांस पर भी जैसे बिजली टूट पड़ी। पहले वो खामोश खड़ी थी, फिर अचानक उसका रवैया बदल गया। उन्होंने मुझे मनहूस करार दे दिया और मेरे शौहर का आखिरी दीदार भी नहीं करने दिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मुझे उस वक्त घर से निकाल दिया गया। वो सख्त लहजे में बोली कि निकल जाओ जहाँ से। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी थी और मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरे दिल में भी ये इतना ही बड़ा सदमा था जितना उसके लिए था, लेकिन किसी ने मेरा दुख नहीं देखा। किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं भी उस इंसान के साथ जुड़ी हुई थी जिसे अभी अभी मैंने खो दिया है। मैं बहुत रोई, बहुत तड़फी, लेकिन मुझे सुनने वाला कोई नहीं थी। उसी बेबसी से मुझे घर से निकाल दिया गया। अब मेरे भाई और भाभी को उस बात का पता चला तो वो भी हैरान रह गए। उसके चेहरे पर भी एक लम्हे के लिए सुकून छा गया। मेरी भाभी ने रात होने से पहले ही ये कह दिया कि अब आ गई दोबारा मुसीबत। उसकी बातों में एक
तलखी भी थी और एक अजीब सा खौफ भी। गंदगी के बारे में मेरा एहसास उस वक्त और गहरा हो गया। कभी कभी लोग हमारे साथ बहुत अच्छे होते हैं तो हम सोचते रह जाते हैं कि ये इतने अच्छे क्यों हैं, और कभी लोग हमारे साथ बहुत बुरे होते हैं तो हम फिर भी यही सोचते रहते हैं कि आखिर हमारा कसूर क्या है। मैं फिर भी भाभी और बाई के घर में नौकरानी बन गई। मेरे शौहर के घर में मेरा वक्त सिर्फ 3 महीने का था। इतना कम अरसा था कि मैं अभी वहाँ की ज़िंदगी को समझ नहीं पाई थी कि सब कुछ ख़त्म हो गया। अब मैं दोबारा उस घर में आ गई जहाँ से मैंने एक नई उम्मीद के साथ रुखसती की ली थी, लेकिन वापसी इसी तरह हुई थी जैसे मैं कभी गई ही ना हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना था कि अब मेरे बारे में लोगों की बातें बदल चुकी थी। कुछ मुझे मनहूस कहते थे, कुछ बदकिस्मत, पर किसी की जुबान पर कोई ना कोई जुमला था और हर जुमले के में मेरे दिल पर एक नया बोझ डाल देता था। मैंने आते ही खुद को काम में लगा दिया। सुबह से शाम तक घर के काम करती, बर्तन, कपड़े, सफाई और हर छोटा बड़ा काम मेरे हिस्से में आता। किसी को मेरे दुख से कोई मतलब नहीं था। मुझे लगता था कि जैसे मैं सिर्फ उस घर में काम करने के लिए बची हूँ। कभी कभी रात को लेटकर सोचती कि शायद मेरी ज़िंदगी अब हमेशा इसी दायरे में घूमती रहेगी। कभी अपने बलिदान का घर, कभी ससुराल और कभी फिर दोबारा बाई का घर। कभी भी सुकून नहीं था। अभी मेरी इज्जत भी पूरी नहीं हुई थी कि मेरी भाभी के जहन में एक नई बात आ गई। वो अक्सर मेरे भाई को मुखालिफित करती रहती थी कि लेकिन इस बार जो बात उन्होंने कही वो मेरे लिए बहुत अजीब थी। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी जब मैंने उन दोनों की बात सुनी। मेरी भाभी कह रही थी कि अब वो अपने भाई जमशेद से मेरी शादी करवाना चाहती है। पहले तो मेरा भाई खामोश रहा, फिर उसने कहा कि जमशेद से वो कर लेगा शादी, ये तो बेबा है। ये अल्फाज मेरे कानों में ऐसे लगे जैसे किसी ने मेरे वजूद को कहीं कम कर दिया हो। मेरी भाभी फौरन बोली, हाँ क्यों नहीं करेगा। उसके लहजे में एक अजीब सा खुद एतमादी दी थी, जैसे वो किसी बड़े नेक काम की बात कर रही हो, लेकिन हकीकत कुछ और थी। मैं जानती थी कि जमशेद कौन है। वो नशई था, धोखेबाज था, लोगों से झूठ बोलकर पैसा लेता था और फिर गायब हो जाता था। मोहल्ले में उसका कोई अच्छा नाम नहीं था, जहाँ तक के रिश्तेदार भी उससे दूर रहते थे। कोई भी अपनी बेटी उसके हवाले करने को तैयार नहीं था। उसके किरदार और आदतों ने उसे सबकी नज़रों में गिराया था। मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा था कि मेरी भाभी असल में क्या चाहती है। वो अपने भाई का बोझ उतारना चाहती है। वो उसको किसी न किसी तरह बसाना चाहती है, चाहे उसके लिए मेरी ज़िंदगी ही क्यों ना दौफ कर दिया जाए। उन्हें मेरी हालत दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि मेरी मजबूरी नज़र आ रही थी। कुछ दिनों की बातें आगे बढ़ गई। घर में ऐसे बात हो रही थी जैसे मेरा फैसला हो चुका, जैसे मेरी राय की कोई अहमियत ही नहीं। मैं मन सुनती थी कि और खामोश हो जाती थी। अंदर से टूट रही थी लेकिन जुबान बंद थी। फिर वो दिन आया जब बात तकरीबन पक्की कर दी गई। कहा जाने लगा कि इसी हफ्ते निकाह की रेसिंग कर ली जाएगी। ये सुनकर मेरे अंदर एक झटका सा लगा। मुझे लगा जैसे मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। उस दिन मैं पहली बार सबके सामने खड़ी हुई। मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन मैंने खुद को संभाल कर कहा कि कुछ तो शर्म करो, तौबा करो। अभी मैं विधवा हूँ और मैं उस नशई के साथ शादी नहीं करूँगी। मेरी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि मेरे भाई का गुस्सा फट गया। उसने ऊंची आवाज़ में कहा कि तुम शर्म नहीं आती? मेरी भाभी ने तेरे लिए इतना अच्छा सोचा और तू नाशुक्री कर रही हो। जहाँ हम बैठे रहेंगी क्या? शुक्र करो कि तेरी इतनी जल्दी दोबारा शादी हो रही है, वरना लड़कियां एक दफ़ा उजड़ जाएं तो फिर बैठी रह जाती है। उसके अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह उतर गए। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी इज्जत, मेरी मर्जी और मेरा वजूद सब कुछ उनके सामने कोई हैसियत नहीं रखता। मैं कुछ नहीं बोली, बस खामोश हो गई। उसी खामोशी में मेरे अंदर बहुत कुछ टूट गया और फिर वही हुआ जिसका मुझे खौफ था। मेरी मर्जी के बगैर एक नए रिश्ते की तरफ मुझे धकेल दिया गया और मैं एक बार फिर अपनी ज़िंदगी के फैसले से बाहर कर दी गई। जिस शख्स के साथ मेरा निकाह तय हुआ था उसका नाम नदीम था। उसकी शक्ल सूरत में कोई ख़ास बुराई नहीं थी, लेकिन असल मसला उसके हालात थे। वो अकेला रहता था, उसके माँ बाप नहीं थे और घर में भी कोई सहारा नहीं था। शुरू शुरू में जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो उसका रवैया मेरे साथ काफ़ी नरम था। वो ज़्यादा सख्त नहीं था, बात भी ठीक से करता था और सुनने की कोशिश भी करता था। मुझे लगा शायद इस बार
हालात मुखातिफ है। शायद इस बार ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। 1-2 हफ्तों में उससे ने जहाँ तक कह दिया कि वो नशा छोड़ देगा, पैसे भी कहीं ना कहीं से कमा कर ला कर देगा। पहले बाला शौहर की तरह उससे भी वो शक्ति और वैसी नहीं थी, इसलिए मैंने दिल को समझाया और थोड़ा सब्र कर लिया। मैंने सोचा कि शायद ज़िंदगी अब कुछ बेहतर हो जाएगी, शायद मैं उस नए घर में अपनी एक छोटी सी जगह बना सकूंगी। मैंने खुद को फिर से एक नई उम्मीद के साथ इस रिश्ते के हवाले कर दिया। उधर मेरी भाभी पूरे मोहल्ले में और ख़ानदान में अपनी तारीफें समेट रही थी। हर जगह बात यही हो रही थी कि उसने अपनी बेवानंद की शादी अपने कुंवारे भाई से करवा दी। लोग उसके इस अमल को बहुत बड़ा काम कह रहे थे। हर भाई कोई उसके सब्र और नेकी की मिसालें दे रहा था और वो हर बात पर मुस्कुराकर अपनी तारीफ को कबूल कर रही थी। वो सबके सामने बड़े नरम लहजे में कहती थी कि मेरी ननद मेरी बहनों जैसी है। मैं कैसे उसको इस हालत में देख सकती थी। उसके हाथों में मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी कि वो बेवा हो गई। इसलिए मैंने सोचा कि जितनी जल्दी हो सके उसका घर बसाल दिया जाए। जब कोई शख्स उससे सवाल करता तो कि अभी तो वो आदित से थी, तो वो फौरन बात बदल देती और बड़े इत्माम से कहती कि नहीं, इबादत तो गुजर गई है, 15 दिन ऊपर हो गए हैं। और फिर वो ये भी कहती कि इतनी जल्दी शादी हो जाए इतना ही बेहतर होता है, हमारा दीन भी यही सिखाता है। उसके अल्फाज सुनने वाले को कायल कर देते। उसके लोग उसे उसके सामने तालियां बजाते और उसकी तारीफ करते, लेकिन उन सब बातों के पीछे मेरी असल हालत किसी को भी नज़र नहीं आ रही थी। मैं उस वक्त अंदर ही अंदर टूट रही थी, लेकिन बाहर सबके लिए किसी न किसी कहानी का किस्सा बन गई थी। दूसरी तरफ नदीम भी आहिस्ता आहिस्ता अपने असल रूप दिखाना शुरू हो गया। शुरू के दिनों में जो नरमी वो अब बदलने लगी थी। एक रात वो नशा करके घर आया। उसकी आंखें सूखी थी और चाल में लड़खड़ाहट थी। उसके हाथ में अजीब सी बेचैनी थी और उसके अल्फाज भी बिखरे हुए थे। मैंने उसे देखकर हल्की आवाज़ से कहा कि आपने तो वादा किया था कि आप ये काम नहीं करेंगे। वो मेरी बात सुनकर जोर से हंसा जैसे मेरी बात कोई मजाक हो। उसने कहा कि ये वादा तो मैंने अपनी बहन से भी 200 दफ़ा किया है, लेकिन कभी पूरा नहीं किया। अब तुम भी गिनती करती रहो, तुमसे कितनी दफ़ा ये वादा करता हूँ। उसके लहजे में ना शर्मिंदगी थी ना एहसास, सिर्फ एक बेपरवाही थी। मैंने घबरा कर कहा कि ऐसे ना करो, उससे अपने आप को नुकसान होगा और हमारे को भी। वो आगे बढ़ा और सख्त लहजे से बोला कि चुप कर, माँ बनने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो मेरे करीब आकर बैठ गया। उसकी मौजूदगी से ही कमरे में एक अजीब सा खौफ फैल गया। उसने नशे में लड़खड़ाते हुए कहा कि एक काम कर, तो भी थोड़ा सा कर ले नशा, देख तुम्हें भी दुनिया बड़ी मज़ेदार लगने लगेगी। दोनों मिलकर करेंगे नशा, मिलकर ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। मैंने फ़ौरन सख्ती से कहा कि नहीं, ये गुनाह है, तुम्हारे साथ मेरा मामला दुनिया तक है, लेकिन आखिर तक तब तक भी है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा जैसे उसे मेरी सोच पर यकीन ना आ रहा हो। वो नशे की हालत में बहकता हुआ बोला कि मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो मौलवी से शादी कर ली है। ये तो मौलवी गफूर है, मेरी बीवी थोड़ी है। वो कुछ भी बोल रहा था। उसके अल्फाज बेतरतीब थे और उसकी सोच भी पर नशे में डूबी हुई। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और उसको रोका कि वो इस सब में ना घसीटे, लेकिन उसका अंदाज बदलने की बजाय और बिगड़ता जा रहा था। आखिर में मैं वहाँ से उठकर बाहर आ गई। घर के बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मेरे अंदर आग लगी हुई थी। मैं रात भर बाहर बैठी रोती रही। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं बार बार यही सोच रही थी कि मेरी किस्मत में ये क्या लिखा है। पहले एक शख्स जिसने मेरी ज़िंदगी को बेसुकून किया, अब एक अजिहा इंसान जिसकी हालत देखकर खुद मुझे दिल कांप जाता है। क्या दुनिया के सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं? जहाँ मेरी ज़िंदगी ही ऐसी बन गई है। रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था और मेरे अंदर का दर्द और भी गहरा। मैं अकेली बैठकर यही सोचती रहती कि अब मैं क्या आज कहाँ जाऊँ और किसकी उम्मीद रखूँ। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मैं नदीम के साथ उस ज़िंदगी में डलती जा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल हर दिन कुछ और टूटता जा रहा था। मैं अपने पिछले शौहर को भी याद करती और अपने मौजूदा हालात को भी देखती थी और दोनों को के दरमियान एक अजीब सी उलझन में फंस गई थी। मेरे पहले शौहर में एक बात ज़रूर थी कि वो नशा नहीं करता था और मुझ पर कभी हाथ भी नहीं उठाता था।
वो कभी कभी गुस्से में आ जाता था, लेकिन उसका गुस्सा जिस्मानी इजाजत में तब्दील नहीं होता था। लेकिन उसके पास ना इज्जत थी, ना जिम्मेदारी का एहसास, और ना ही मेरी ज़िंदगी को किसी सहारे दे सकता था। उसके साथ रहकर मैं खालीपन महसूस करती, जैसे मैं किसी अजਿਹੇ शख्स के साथ हूँ जो खुद भी खोया हुआ है। और अब नदीम था, उसके पास पैसे थे और वो खुद को एक मजबूत इंसान समझता था, लेकिन उसकी ताकत मेरे लिए नहीं बन सकी। वो मुझ पर हाथ उठाता और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता। उसके अंदर एक अजीब सा बेवकूफ़पन था। वो मुझे इज्जत देने की बजाय बार बार नशे की तरफ धकेलने की कोशिश करता। उसके साथ रहकर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि असल तकलीफ क्या है। कभी कभी मैं सोचती कि एक मुकम्मल इंसान मेरे नसीब में क्यों नहीं आया, ऐसा शख्स जो ना मुकम्मल बुरा हो ना मुकम्मल अच्छा। लेकिन मेरी ज़िंदगी में तो जैसे हर बार एक नया जख्म ही आता था। इसी दौरान मुझे ये भी एहसास होने लगा कि नदीम का रवैया दिन ब दिन सख्त होता जा रहा है। वो हर बात पर गुस्सा करता था, मामूली सी बात भी उसके लिए मसला बन जाती थी। एक दिन मुझे किसी बात पर शक हुआ, दिल में एक बेचैनी सी थी कि जो काम नहीं हो रही थी। मैंने खामोशी से उसके फ़ोन की तरफ देखा और एक नाम बार बार सामने आ रहा था, शुमाला। मैं कई दिन तक उससे उलझन में रही। मेरे जहन हर वक्त उसी नाम के इर्द गिर्द घूमता रहता। मैं चाहती थी कि किसी तरह हकीकत सामने आए। मैं चाहती थी कि मैं उससे पूछ सकूं कि वो कौन है जिसकी वजह से मेरे घर के हालात बदल रहे हैं। मैं 3-4 महीने से उसी कोशिश में थी, किसी तरह मुझे उसके बारे में मजीद मालूम हो जाए। आखिरकार एक दिन मुझे मौका मिला। मैंने उसके फ़ोन से दोबारा देखा और उसे इस पर पैगामात नज़र आ रहे थे। नाम वाजिया था, शुमला। मैं वहीं जम सी गई। मेरे हाथ ठंडे हो गए और दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मुझे बस इतना ही समझ आया कि उसकी ज़िंदगी में कोई और भी है, लेकिन ये राज ज़्यादा देर छुपा ना रह सका। नदीन को पता चल गया कि मुझे उसके बारे में शक है। उसने मुझसे कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, सीधा और सख्त लहजे में कहा कि हाँ है, मेरी ज़िंदगी में कोई, जो करना है कर लो। उसके अल्फाज मेरे लिए किसी धक्के से कम नहीं थे। मुझे लगा जैसे मेरी सारी कोशिशें, मेरी सारी खामोशियाँ और मेरी सारी बर्दाश्त एक ही लम्हे में बेचैनी हो गई। मैं खामोश खड़ी रह गई और जिससे उसे देखती रही। मेरा जहन बिखर चुका था। मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। मेरे पास कोई रास्ता बाज नहीं था। इसी दौरान एक और हकीकत ने मेरी ज़िंदगी को हिला दिया। मुझे मालूम हुआ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर सुनकर मेरे अंदर एक लम्हे के लिए अजीब सा एहसास हुआ। एक तरफ खौफ था और दूसरी तरफ उम्मीद की एक हल्की सी किरण। जब मैंने ये बात नदीम को बताई तो उसके चेहरे पर एक लम्हे की खामोशी छा गई। उसने कहा कि मेरा बेटा आएगा तो वो इस दुनिया में मेरे जैसा बनेगा, चालाक और शातिर। मैंने आहिस्ता से कहा कि बेटी भी तो हो सकती है। उसने फ़ौरन सख्त लहजे से जवाब दिया कि तौबा करो, बेटी नहीं होनी चाहिए। बेटियां तो घर वालों की इज्जत खराब करती है, उसका कोई किरदार नहीं होता। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर एक आग सी लग गई। मैंने कहा कि आपने कौन सी औरत देखी है जिसकी वजह से आप औरतों के किरदार पर सवाल उठा रहे हो? ना आपकी बहन है बद किरदार है, ना मैं हूँ, और मुझे यकीन है कि आपकी माँ भी नहीं थी। तो फिर आपने ये सोच कहाँ से ली? मेरे अल्फाज में ता और शुमला की तरफ इशारा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उससे पूछूं कि क्या हर औरत जो किसी की ज़िंदगी में आ जाए वो बदकिरदार हो जाती है। वो मेरी बात सुनकर गुस्से में आ गया और सख्त लहजे से बोला कि तुम्हारी जुबान बहुत जलने लगी है। मैं फ़ौरन खामोश हो गई। उसने मुझे घूरते हुए कहा कि मैं तुम्हारी हालत का लिहाज कर रहा हूँ, वरना और 2 महीने तक कर लूँ। आपकी जुबान बंद रखना, वरना मैं भूल जाऊँगा कि तुम कौन हो। फिर उसने करीब आकर धमकी देते हुए कहा कि अगर बेटी पैदा हुई तो मैं उसे इस दुनिया में ज़िंदा नहीं रहने दूंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसा वजूद जो मेरे माल को ले जाए और मेरी इज्जत की रखवाली ना करे। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर एक खौफ सा बैठ गया। मैं खामोश हो गई, लेकिन मेरे अंदर एक तूफान सा था। हर लम्हा मुझे तोड़ रहा था। मेरे दिन गुजरने लगे। अब ज़िंदगी में एक अजीब सा सुकून और अजीब सा खौफ साथ साथ चल रहा था। एक फ़र्क ज़रूर आ गया था कि नदीम ने मुझ पर हाथ उठाना कम कर दिया था। कभी कभी वो घर आता तो मेरे लिए कुछ फल और कुछ खाने की चीज़ें ले आता। उसका अंदाज नरम सा लगता, लेकिन उस नरम रवैये के पीछे भी एक जद छुपी हुई थी। वो बार बार एक ही बात दोहराता था कि बेटा ही होगा, बेटा ही होगा। वो अक्सर कहता था कि इस बात पर
उसे बेटी चाहिए और उसकी इस बात से मैं एक अजीब सा जुनून था। मैं हर बार खामोश हो जाती क्योंकि मुझे उसके मिजाज का अंदाज़ा नहीं था। वो मेरे साथ डॉक्टर के पास भी नहीं जाता था। मैं अकेली ही अस्पताल जाती। रास्ते में रिक्शे में बैठकर मैं खिड़की से बाहर देखती रहती और सोचती रहती कि मेरी ज़िंदगी कब नॉर्मल होगी। अस्पताल पहुंचकर जब मैंने अंदर जाती तो हर चीज़ एक जैसी होती। सफ़ेद दीवारें, सर्द माहौल और लोगों के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून। मेरा छठा महीना चल शुरू हो चुका था। मैं एक दिन डॉक्टर के पास गई। कमरे में हल्की रोशनी थी और पंखे की हल्की सी आवाज़ माहौल को और सुनसान बना रही थी। मैं कुर्सी पर बैठी और हिचकिचाते हुए डॉक्टर से कहा कि मुझे बता दो बेटा है या बेटी। डॉक्टर ने मेरे तरफ देखा। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। उसने आहिस्ता से कहा कि हम आमतौर पर जे नहीं बताते। जे सरकारी अस्पताल है और बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। कुछ लोग गलत फैसले कर लेते हैं। मैंने फौरन कहा कि मेरी हालत मुकाफलित है। मैं तो अपने बच्चे को बचाना चाहती हूँ। मेरी आवाज़ में बेबसी थी। मैंने उसे अपनी पूरी कहानी नहीं बल्कि पूरी अपनी मुश्किलें ज़रूर बता दी। डॉक्टर कुछ लम्हे खामोश रही, फिर उसने दोबारा चेक किया। कमरे में सिर्फ मशीन की हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद वो मेरी तरफ हुई और आहिस्ता से कहा कि बेटी है तुम्हारी। ये सुनकर मेरे दिल में एक लम्हे को रुक गया। मैं खामोश हो गई। मेरी आंखें नम हो गई, लेकिन वो नमी खुशी की नहीं थी बल्कि खौफ की थी। मुझे बेटी होने पर दुख नहीं था। मुझे इस बात का खौफ था कि मैं उसे बचाऊंगी कैसे। उसके बाप का मिजाज मुझे अच्छी तरह से मालूम था। वो नशे में क्या कर सकता था, ये सोचकर ही मेरा दिल काम जाता था। मैं उसे अस्पताल की कुर्सी पर बैठी रही। आसपास लोग आ जा रहे थे, लेकिन मेरे लिए जैसे ये सब आवाज़ें बंद हो गई थी। मैंने खुद को संभाला और फैसला किया कि मैं नदीम को भी कुछ नहीं बताऊंगी। दिन इसी तरह गुजरते रहे। मैं हर लम्हा इस बात को छुपाती रही। अपने दिल में एक अजीब सा बोझ लिए घुटती थी। कभी कभी आईने में खुद को देखती जैसे मैं दो जिंदगियों का बोझ एक साथ उठाई हूँ। फिर वो दिन भी आ गया जब मेरी बेटी ने इस दुनिया में आंख खोली। उस दिन सुबह से ही मेरा दिल बहुत बेचैन था। अस्पताल के कमरे में सफ़ेद चादरें थी और बाहर हल्की रोशनी फैल रही थी। मेरी हालत कमज़ोर थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी ताकत थी। जब बच्ची पैदा हुई तो उसकी हालत पहली आवाज़ मेरे दिल में उतर गई। मैंने उसे अपने करीब महसूस किया। उसका नन्हा सा वजूद मेरे लिए पूरी दुनिया बन गया। लेकिन उसके साथ ही मेरे जहन में एक खौफ था कि अगर सच सामने आ गया तो क्या होगा। मैंने फौरन डॉक्टर से कहा कि वो सबको यही बताए कि बेटा पैदा हुआ है। डॉक्टर ने मुझे देखा। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए सवाल था। उसने कहा कि तुम कब तक सच छुपाओगी। मैंने कांपती हुई आवाज़ से कहा कि जब तक छुपा सकती हूँ तब तक छुपाऊंगी, बस आप मेरा साथ दें। कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर डॉक्टर और नर्स ने बाहर जाकर यही कहा कि बेटा पैदा हुआ है। जब नदीम को ये खबर मिली तो उसके चेहरे पर खुशी आ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो अंदर आया और बच्चे को गोद में लिया। उसने उसे देखकर मुस्कुराया, प्यार किया, जैसे उसके लिए सब कुछ ठीक हो गया हो। मैं बेहतर बिस्तर पर लेटी उसे देख रही थी। मेरे अंदर खुशी भी थी और खौफ भी। मेरी बेटी मेरे करीब थी, लेकिन उसकी हकीकत अभी एक पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। नदीम खुशी से बातें कर रहा था और मैं खामोशी से सब देख रही थी। फिर वो हमें घर ले आया। घर की दीवारें, दरवाजे और हर चीज़ मुझे एक नई कहानी का हिस्सा लग रही थी। लेकिन मेरे दिल में सिर्फ एक ही सवाल था कि जब सच कब तक छुपा पाऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा इम्तिहान बरस रही थी। इस घर में हर लम्हा ऐसा लगता था जैसे किसी भी वक्त सच सामने आ सकता है। इसलिए मैं हर बात सोचकर समझकर करती थी। नदीम ने अपनी मर्जी से मेरी बेटी का नाम अली रख दिया, लेकिन मैंने दिल ही दिल में उसका नाम फ़ातिमा रख दिया। जब मैं अकेली होती तो उसे फ़ातिमा कहकर बुलाती। वो मेरी गोद में लेटी रहती और मैं उसे आहिस्ता आहिस्ता इसी नाम से पुकारती और उसके नर्स के से चेहरे को देखती रहती। वो बहुत प्यारी थी। उसकी छोटी छोटी आंखें और नन्हे हाथ मेरे दिल को सुकून देते। मैं हर वक्त उसका ख्याल रखती। उसको सोने, जगने, खाने और रोने, हर चीज़ मेरे लिए अहम थी। लेकिन दिल के अंदर एक खौफ भी था कि कहीं नदीम को सच पता चल गया तो। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसे ये पता हो बच्ची बेटी है या बेटा, क्योंकि बच्चे के चेहरे से अभी बाजे अंदाजा भी नहीं होता था। और मैं इसी बात को सहारा बनाकर हर दिन गुजर रही थी। इसी तरह करते करते 3 महीने गुजर गए। ये 3 महीने मेरे लिए एक
आजमाइश थे। हर दिन एक नई इतिहास के साथ शुरू होता और हर रात एक नए खौफ के साथ ख़त्म होती। इसी दौरान और तब्दीली भी आ गई थी। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रोती, ख़ास तौर पर रात को के वक्त उसकी आवाज़ें पूरे घर में गूंजती थी और वो हर बार उसे संभालने की कोशिश करती। नींद मेरे लिए एक ख्वाब बन गई थी। मैं पूरी रात जागकर उसे चुप करवाने लगी। आखिरकार नदीम ने फैसला किया कि मुझे साइड वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया जाए। ये कमरा घर के बिल्कुल कोने में था। वहाँ से ना तो घर की ज़्यादा आवाज़ें आती थी और ना ही वहाँ से कुछ आता सुनाई देता था। अंदर क्या हो रहा है? एक तरफ से वो कमरा बाकी घर से कटा हुआ था। मैं वहाँ अपनी बेटी के साथ चली गई। शुरू के दिन में एक हल्की सी घबराहट थी कि मुझे अलग क्यों किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे लिए एक तरफ से बेहतर ही था। अब मैं रात को बेफिक्र होकर अपनी बेटी का ख्याल रख सकती थी। उसके रोने पर किसी भी को भी नहीं होता था और मैं सुकून से उसे संभाल लेती थी। वो मेरे लिए सब कुछ था। इससे पहले जो भी जुल्म और तकलीफ़ें मैंने बर्दाश्त की थी वो सब एक लम्हे के पीछे रह गई। मुझे लगने लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी का मकसद यही बच्ची है। अगर अब ज़िंदगी मुझे कुछ और भी दुख दे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी गोद में मेरी औलाद थी। नदीम उन दिनों पहले की से काम नज़र आता था। सुबह होते ही घर के काम करती, सफाई करती, खाना बनाकर रख देती। वो खुद आकर अपनी प्लेट में खाना डाल लेता और अक्सर बाहर चला जाता। उसकी मौजूदगी अब घर में कम हो गई थी। पिछले कुछ दिनों में उनके रवैये में एक अजीब सी तब्दीली आ रही थी। वो कभी काम पर अंदाज में बात करता था और कुछ छुपाता हुआ महसूस होता, लेकिन मैंने अब उसके बारे में सोचना भी कम कर दिया था। मेरी सारी तवज्जो मेरी बेटी पर थी। मेरे लिए अब दुनिया उसी छोटे से कमरे में सिमट गई थी जहाँ एक बच्ची थी और एक माँ जो हर लम्हा उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी पूरी दुनिया की ही बदल दी। उस वक्त मैं किचन में बिजी थी, बर्तन धोने और घर के छोटे छोटे काम निपटाने में इतनी गुम थी कि वक्त का अंदाजा ही नहीं हो रहा था। मेरी बेटी भी मेरे सामने थी। कभी हल्की सी आवाज़ निकालती, कभी हाथ पांव हिलाती और फिर दोबारा खामोश हो जाती। वो अब 4 महीने की हो रही थी और उसकी हरकतें पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं उसे देखकर कभी मुस्कुरा देती और कभी जल्दी से अपना काम ख़त्म करने की कोशिश करती ताकि उसकी तरफ तवज्जो दे सकूं। मुझे उस वक्त ये अंदाज़ा नहीं था कि घर में माहौल बदल चुका है। मैं अपनी दुनिया में मसरूफ़ थी और मेरी इर्द गिर्द कोई क्या कर रहा है मुझे इससे कोई अंदाज़ा नहीं था। लेकिन उस दिन कुछ अजिहा हुआ जैसे जिसने सब कुछ ही बदल दिया। जब मैं किचन में वापस अपने कमरे में आई तो एक अजीब सा सुकून था। कमरे में गैर मामूली खामोशी थी। वो बच्ची थी जो थोड़ी देर पहले तक हरकत कर रही थी, अब बिल्कुल शांत थी। मैंने पहले से उसे गौर से देखा और दिल से सोचा कि शायद सो गई है। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गई और उसका चेहरा देखा। वो बिल्कुल वैसे नहीं लग रही थी जैसे वो सोती थी। उसका अंदाज बदला हुआ था। मैंने उसे हिलाया और हल्की आवाज़ दी, लेकिन कोई मेरे हाथ कांपने लगे। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बेहरकत थी। एक लम्हे में मेरी दुनिया जैसे रुक गई। मेरी आवाज़ मेरे हलक में फंस गई और मैं बस उसे देखती रह गई। फिर जैसे ही हकीकत का एहसास हुआ तो मैं पागलों की तरफ चिल्लाने लगी। मेरी आवाज़ें पूरे घर में गूंजने लगी। मैं बार बार उसे पुकारते हुए बाहर भागी और नदीम को आवाज़ दी। मेरी हालत ऐसी थी जैसे ज़मीन पे मेरे पाँव के नीचे से निकल गए। नदीम अंदर आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सर्दी थी। मैंने रोते हुए कहा कि मेरी बेटी को देखो, जे क्या हो गया है। मेरी आवाज़ टूट रही थी और आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने मेरी तरफ देखा और बहुत सर्द लहजे से कहा कि हाँ बेटी ही तो है, तुमने झूठ बोला था ना मुझसे। जे अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह लगे। मैंने कंपती हुई आवाज़ में पूछा कि तुम क्या कह रहे हो, क्या ये तो सब तुमने किया है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी मेरे लिए जवाब से ज़्यादा खतरनाक थी। अब वक्त मेरे जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि घर में मेरे और उसके अलावा कोई भी नहीं था और जो कुछ हुआ था वो मेरी समझ से बाहर था। मेरी हालत ऐसी थी जैसे कि मैं खुद पर काबू नहीं कर पा रही थी। मैं रोती हुई उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन उसने मुझे ज़ोर से पीछे धकेल दिया। मैं ज़मीन पर गिर गई और मेरे जिस्म में ताकत नहीं रही। वो गुस्से में मुझ पर हाथ उठाता रहा और मैं खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं कर पा रही थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तो मैं घर में एक अजीब सी खामोशी थी। मेरी बेटी वहाँ नहीं थी। मेरा दिल जैसे सीने से बाहर निकल आया। मैंने चीख कर पूछा, मेरी बच्ची कहाँ है? उसने सर्द लहजे से कहा कि उसे ले जा चुके हैं और
खामोशी से दफन कर दिया। उसके अल्फाज सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट गया। मेरी चीखें मेरे ही कानों में गूंजने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इस दुनिया में मौजूद ही नहीं हूँ। मेरी आंखों के सामने हर चीज़ धुंधली हो गई और मैं खुद को संभाल ना सकी। उसके बाद वो मुझसे कहने लगा कि अब बैठ जाओ और दूसरे बच्चे की तैयारी करो। उसके लहजे में ना कोई एहसास था, ना कोई अफसोस। मैं उस वक्त बिल्कुल खामोश थी। मेरे पास ना बोलने की ताकत थी, ना सुनने की हिम्मत। कुछ देर बाद मैं किसी तरह अपने भाई के घर पहुंची। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे और मैं रोती जा रही थी। मुझे लगा शायद मेरा भाई मेरी बात सुनकर कुछ करेगा। मैंने सब कुछ उसे बता दिया, हर बात बताई। जैसे मेरे दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा था और मैं उसे निकालना चाह रही थी। मेरी भाभी भी वहाँ मौजूद थी। मेरी बात सुनकर वो हैरान हुई और फौरन बोली कि ये कैसे हो सकता है, तुमने खुद ही कुछ गलत किया होगा, शायद बच्ची को कोई मसला हो गया हो। बहुत सी औरतें के साथ ऐसा होता है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल और भी टूट गया। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। लेकिन वो मेरी बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे भाई ने संजीदगी से पूछा कि क्या तुमने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा जिससे तुम्हें यकीन है? मैं खामोश हो गई। मैंने कहा कि नहीं, लेकिन घर में और कोई नहीं था। मेरे भाई ने ठंडी आवाज़ से कहा कि मुमकिन है कोई तिब्बे मसला हो, शायद वो ठीक तरह सांस ना ले सकती हो। तुम किचन में थी इसलिए तुम्हें अंदाज़ा नहीं हो सका होगा। मैंने रोकर कहा कि उसने पहले ही धमकी दी थी कि अगर बेटी हुई तो वो कुछ भी कर सकता है। मैंने झूठ बोला कि बेटा है, इसलिए मैंने सब छिपाया था। मेरे भाई ने गहरी सांस ली और कहा कि देखो, अब तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, बच्ची वापस नहीं आ सकती। बेहतर यही है कि तुम इस बात को भूल जाओ, अल्लाह तुम्हें दोबारा औलाद देगा। उसके अल्फाज मेरे लिए आखिरी उम्मीद भी छीन गए। मेरे लिए ये बात ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन मेरे आसपास सबके लिए ये एक बंद बाप था। मैं अंदर से मुस्कान और टूट चुकी थी। हर दिन एक बोझ सा बन गया। रातें लंबी हो गई और खामोशी मेरे लिए सबसे बड़ा अंजाम था। मैं अक्सर अकेली बैठकर रोती थी और अल्लाह से यही कहती थी कि मेरे लिए कुछ रास्ता निकाल दे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ और किससे इंसाफ मांगूं। मैं उसी छोटे से कोने वाले कमरे में बैठी थी जहाँ मेरी पूरी ज़िंदगी जैसे ठहर गई थी। बाहर दुनिया अपनी रफ्तार में चल रही थी, लेकिन उस घर के अंदर हर लम्हा एक अजीब सा सुकून था। नदीम अक्सर बाहर रहता था और मैं ज़्यादातर उसी कमरे में अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारती। उस दिन से भी सब कुछ आम ही लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे एक बेनाम सी बेचैनी महसूस हो रही थी। कमरे में हल्की सी खामोशी थी। खिड़की से आने वाली हवा पर्दों को आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी। मैं बैठी किसी सोच में गुम थी और अचानक मेरी नज़र कमरे के कोने में गई, रखी हुई अलमारी पर पड़ी। पहले तो कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन फिर मुझे लगा जैसे अंदर से हल्की सी हरकत हो रही है। मैंने गौर किया तो वाकई अलमारी का दरवाज़ा हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से जोर लगा रहा हो। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने चंद लम्हे वहीं खड़ी रही। खौफ और ताज्जुब से दोनों एक साथ थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए मैं अलमारी के करीब गई। हर कदम के साथ दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे अपनी सांस भी सुनाई दे रही थी। मैंने कांपते हुए हाथों को अलमारी का दरवाज़ा पकड़ा और आहिस्ते से खोला। दरवाज़ा खुलते ही अंदर का मंजर देखकर मेरे कदम वहीं जम गए। एक लड़की वहाँ बंधी हुई थी, जैसे हाथ पांव रस्सियों से जकड़े हुए थे। उसके मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। उसकी आंखें खौफ से भरी हुई थी। वो जैसी रोशनी में आई थी, उसने मुझे देखकर मदद की लज्जत की। उसकी हालत बहुत कमज़ोर थी। मैं एक लम्हे को सख्त रह गई, फिर फौरन उसकी तरफ झुकी और उसे सहारा दिया। उसने बेबसी से मेरी तरफ देखा, जैसे वो बहुत देर से किसी का इंतजार कर रही हो। मैंने जल्दी जल्दी उसके हाथ पांव खोलने शुरू किए। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं रुकी नहीं। जैसे ही रस्सियों की गिरफ्त कमज़ोर हो गई तो थोड़ा आज़ाद हुआ तो मेरी तरफ लड़खड़ा कर गिर गई। मैंने उसे संभाला और पानी पिलाया। वो हाफ रही थी, उसकी सांसें बेतरतीब थी। कुछ देर बाद उसने कमज़ोर आवाज़ से कहा कि वो शमाल्या है। ये नाम सुनते ही मेरे जहन में एक झटका सा लगा। मैं उसे देखती रह गई। वही शमला जिसका नाम मैं पहले सुन चुकी थी, वही हकीकत जिसने मेरी ज़िंदगी को पहले ही उलझा कर रखा था। मैंने कांपती हुई आवाज़ से पूछा कि तुम जहाँ कैसे आई? वो रोते हुए बोली कि उसे धोखे से जहाँ लाया गया है। उसने कहा कि उसे बताया गया था कि वो मुलाकात के लिए आ रहे हैं, लेकिन जहाँ आकर उसे कैद कर दिया गया। उसने बताया कि उसके घर वाले से बड़ी रकम का मुतापला किया जा रहा है और उसे एक कमरे में नहीं बल्कि अलमारी में छुपा कर रखा गया था। मैं ये सब सुनकर बिल्कुल
सख्त हो गई। मेरे जहन में एक ही बात गूंज रही थी कि ये सब मेरे ही घर में हो रहा है और मुझे खबर तक नहीं। शिमला बार बार कह रही थी कि उसे फ़ोन चाहिए। मैंने जल्दी से अपना फ़ोन ढूंढा और उसे दे दिया। उसने कांपते हाथों से अपनी वालिद को कॉल की। उसकी आवाज़ में खौफ और जल्दी दोनों थे। बहुत जल्द वह जल्दी जल्दी अपने लोकेशन और हालात बता रही थी। उसने मुझसे कहा कि उसे दोबारा उसी जगह पर रख दो और दरवाज़ा बंद कर दो ताकि कोई शक ना हो। उसने कहा कि अगर वो शख्स वापस आ गया तो सबके लिए खतरा हो सकता है। मैंने कांपते हुए हाथों से उसे दोबारा अलमारी में रखा और दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरा दिल बहुत बेहद बेचैन था और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। नदीम आ गया था, उसे शक नहीं हुआ। मैं भी इसी काफियत में थी कि अचानक बाहर से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। पहले हल्की गाड़ियों की आवाज़ें थी, लेकिन कुछ ही लम्हों में वो आवाज़ें बढ़ने लगी। एक के बाद एक गाड़ी आ रही थी। सायरन की आवाज़ें पूरे इलाके में गूंजने लगी। ऐसा लगने लगा था जैसे पूरा मोहल्ला अचानक किसी गिराव में आ गया हो। मैं घबरा कर खिड़की के करीब गई तो बाहर जगह सड़क पर कई गाड़ियों एक साथ रुकी थी। उसने लोग उतर रहे थे। वहीं वर्दी में मौजूद अफसर तेजी से घर के तरफ बढ़ रहे थे। माहौल में एक गैर मामूली संजीदगी और तैयारी साफ महसूस हो रही थी। कुछ ही लम्हों में दरवाज़ा जोर से टूटा। दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलते ही कई लोग घर के में दाखिल हुए। उसकी चाल तेज़ और मजबूत थी। उसने रोंजस और दिग सिक्योरिटी लाकर शामिल थे। नदीम कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसे काबू कर लिया गया। वो आजमाइश करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो लोग पहले से तैयार थे। उसका हर कदम रोक दिया गया। घर के अंदर हर तरफ तलाशी शुरू हो गई थी। लोग तेजी से कमरे में देख रहे थे और हर चीज़ों को चेक कर रहे थे। फिर वो अलमारी तरफ पहुंचे। दरवाज़ा खोला गया और शिमला बाहर निकली। वो कमज़ोर थी लेकिन अब महफूज थी। जैसे ही वो बाहर आई उसके बलिदान भी वहाँ पहुँचे थे। पूरे घर में एक हलचल थी। लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे और हर कोई इस अचानक होने वाली वाक़े पर हैरान था। शिमला ने अपने वालिद को बताया कि मैं उसकी मदद की है। उसने इशारा किया कि मुझे भी साथ ले जाया जाए, क्योंकि इस वक्त मेरे लिए वहाँ रुकना महफूज नहीं था। मैं खामोशी से खड़ी सब कुछ देख रही थी। मेरे इर्द गिर्द एक ऐसी दुनिया खिल रही थी जिसका हिस्सा मैं कभी नहीं बनना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे के बीच में खड़ी थी। मैंने शिमला को ये भी बताया कि नदीम ने मेरी औलाद के साथ क्या किया है। ये बात कहते हुए मेरी आवाज़ कांप रही थी और आंखों के सामने वो सारी रातें और वो सारा दर्द एक साथ घूम गया। शिमला खामोशी से मुझे सुन रही थी। उसके चेहरे पर सदमा था और आंखों में एक गहरी संजीदगी। वो बार बार यही कह रही थी कि उसे यकीन नहीं आ रहा कि एक इंसान इतना गिर सकता है। वो मुझे देखकर हैरान भी थी और अफसोसदायक भी कि मैं किस तरह इतने मुश्किल हालातों में इतनी देर तक खामोश रही और सब कुछ बर्दाश्त करती रही। लेकिन इस सब के बाद मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ लिया। मैं रसाइला के साथ ही रहने लगी। उसने मुझे अपने साथ रखा और मुझे एक महफूज जगह दी जहाँ मैं पहली बार सुकून से सांस ले सकती थी। ना खौफ था, न धमकी और ना ही वहाँ दबाव जो मैंने बरसों से झेला था। मैं आहिस्ता आहिस्ता खुद को संभालने लगी। दिन गुजरने गए और मेरे अंदर एक नई हिम्मत पैदा होने लगी। शिमला ने मुझे कभी अकेले महसूस नहीं होने दिया। वो अक्सर मेरे साथ बैठकर बात करती और मुझे हौसला देती कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ बाकी है। मैंने एक दिन उससे कहा कि मैं दोबारा पढ़ना चाहती हूँ। वो मुस्कुरा दी और फ़ौरन बोली कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक इंतज़ाम करती हूँ। उसके वाकई मेरा साथ दिया। मेरे लिए दोबारा पढ़ाई का इंतज़ार किया गया और मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी तालीम दोबारा शुरू कर दी। वो रास्ता जिसे मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था अब दोबारा मेरे सामने था। इसी दौरान कानूनी तौर पर मुझे नदीम के रिश्ते को भी ईजाद करवा दिया गया। वो बाप मेरी ज़िंदगी में बंद हो गया जिसने मुझे सिर्फ तकलीफ और खौफ दिया। मुझे दो तजर्बे कर लिए थे। एक बार एतमाद करके देखा था और एक बार किस्मत के हवाले होकर। दोनों की तजर्बे मेरे लिए आसान नहीं थे। दोनों ने मुझे सिर्फ दर्द ही मिला। अब मैंने एक बात दिल से पुख्ता कर ली थी कि मैं अपनी ज़िंदगी का हीरो खुद बनूंगी। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं किसी पर अंधा विश्वास नहीं करूंगी, ना किसी से उम्मीद लगाऊंगी कि अब आकर मेरी ज़िंदगी बदल गई है। मुझे अब शादी नहीं करनी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं पढ़ लिख कर अपना कोई काम करूंगी, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीऊंगी। अब मेरे फैसले में मेरे अपने होंगे और मेरी मंजिल भी मेरी अपनी होगी। अब इस बात को 3 साल हो गए हैं। वो नंबर जैसे
अपने कदम आहिस्ता आहिस्ता चलाते हुए, लेकिन मेरे अंदर बहुत कुछ बदल चुका है। मैंने बीए मुकम्मल कर लिया है और अब मैं एमए कर रही हूँ। किताबों अब मेरे लिए बोझ नहीं है, बल्कि एक सहारा बन गई है। जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे मैं अपनी मर्जी के अंधेरे से निकलकर एक रोशन रास्ते की तरफ जा रही हूँ। शुमाल्या अब मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो मेरे लिए सिर्फ एक नाम नहीं रही, बल्कि एक ऐसा सहारा बन गई जिसमें मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। हम साथ रहते थे, बातें करते और एक दूसरे के दुख सुख बांटते। कभी कभी हम खामोश भी होते थे, लेकिन वो खामोशी भी अजीब सा सुकून देती। नदीम अभी तक जेल में है और अब हालात यही है कि उसके बाहर आने का कोई इनकाम नहीं। शुमला के वालिद साहब ने कानूनी तौर पर तमाम मामलात मजबूत रखे हैं और उसके ताल्लुकात और कोशिशों के वजह से वो उसी अंजाम पर तक पहुंचा। अब उसकी ज़िंदगी का बाब बंद हो चुका है। लेकिन मेरे लिए असल बात ये नहीं कि कौन कहाँ है, असल बात ये है कि मैं अंदर से कहाँ हूँ। मेरे दिल में आज भी मेरी बेटी की याद जिंदा है। जब भी वो लम्हा याद आता है तो मेरी आंखें भर आती है। वो याद मेरे साथ चलती है, कभी किसी खामोश लम्हे में, कभी किसी किताब के सफ़े में और कभी किसी बेवजह ख्याल के सामने आ जाती है और मैं खामोश हो जाती हूँ। मैंने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ समझा है। अब मैं एक बात पूरे यकीन से कहती हूँ कि मैं पहले कमज़ोर थी। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया क्योंकि मुझे लगता था कि शायद कहीं और मेरी ज़िंदगी बदल देगा, लेकिन अब मैं वो नहीं रही। अब मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद जीने का हौसला रखती हूँ। मैं अपने फ़ैसले खुद करती हूँ और अपने सारे रास्ते खुद चुनती हूँ। मेरी कहानी ख़त्म नहीं हुई, बस उसका एक बाप बंद हुआ है और आगे की साथ अब और खुद लिख रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है। सो दोस्तों, ये था हमारी कहानी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।